Hello bachcho, welcome to PRS the Future Academy. In the last lecture, we have discussed about the rules for the image formation and also the image formation by concave and convex mirror. Today, we will discuss these topics, that is usage of mirrors, sign convention, mirror formula and linear magnification. और इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद रिफ्लेक्शन का ये हमारा पोर्शन पूरा हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर की. यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर में हमने यहाँ पर 3-4 यूज लिखा हुआ है और जितने भी यूजेज यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको आप समझ चुके हैं, लेकिन आपको एक बार यहाँ पर पॉइंट आउट करना जरूरी है. पीछे आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक कॉन्केव मिरर की समझी हैं उन्हीं सबसे निकाल कर इसको लिखा गया है. जैसे सबसे पहला हमने लिखा है सर्च लाइट, टॉर्च और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स. इन केसेस में हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं. इसका यूज क्यों करते हैं यहाँ पर? क्योंकि इन सभी इंस्ट्रूमेंट से हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है. तो आप जानते हैं कि फिफ्थ कंडीशन जब हमने इमेज फॉर्मेशन का देखा था कॉन्केव मिरर से, तो जो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं कॉन्केव मिरर के, तो उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइंस होती हैं, बीम होती हैं, वो पैरेलल होती हैं और वो इनफाइनाइट तक जाती हैं. तो आप जानते हैं अगर इन सारे ऑब्जेक्ट के केस में हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए तो इसके पीछे जो टॉर्च होता है, जो उसका बल्ब होता है, उसके आसपास का जो सरफेस होगा वो कौन सा मिरर होगा? वो कॉन्केव मिरर होगा. ठीक है. इसी तरह से डेंटिस्ट क्या करता है, जो कि आपके टीथ को वो जब देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तो ऐसे केस में उसको विजिबिलिटी की, अच्छी विजिबिलिटी के लिए ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्केव मिरर लेते हैं और इसके सामने इस तरीके से टॉर्च को जलाते हैं और ये टॉर्च से लाइट इसमें जाती है और ये कन्वर्ज होकर, आप जानते हैं कि इसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है ना. तो इससे जो लाइट है कन्वर्ज होकर आपकी टीथ पर इस तरीके से आती है, फोकस होकर आती है और वहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है. ठीक है. तो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से डेंटिस्ट का इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा पैरेलल रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट, पैरेलल रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट निकालने की वजह से इन केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. अगला है टेबल लैंप में. टेबल लैंप में हम लोग जानते हैं कि कम से कम एरिया तक लाइट को लिमिटेड रखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि लाइट स्कैटर ना हो, यानी कन्वर्ज रहे. तो ऐसे केसेस में भी टेबल लैंप में जो भी इसका इस्तेमाल, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और लास्ट है सेविंग करने में. अब सेविंग वाला केस कहाँ से है? तो देखिए छठा वाला केस मैंने आपको बताया था, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर, और इसमें सिक्स्थ कंडीशन जो थी उसमें आपने देखा कि जब भी कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल, इरेक्टेड और इनलार्ज बनता है, यानी कि सीधा बनता है ऑब्जेक्ट और उस इमेज और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनता है. तो हमारा ये टारगेट होता है कि सेविंग करते टाइम चेहरा यानी फेस बड़ा दिखे, तो ऐसे केसेस में हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं. ठीक है. तो इतने आप यूजेज याद रखिए, कॉन्केव मिरर के इतने काफ़ी हैं. इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इसका सबसे पहले तो रियर व्यू मिरर के फॉर्म में व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं. मिरर में जो साइड में जो मिरर लगे होते हैं व्हीकल्स में, उसमें ये कॉन्वेक्स मिरर ही लगा होता है. और क्यों लगा होता है तो ध्यान रखिए, क्योंकि आपने देखा है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका जो ये इमेज बनाता है वो हमेशा स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होता है और इसके साथ ही साथ वो इरेक्टेड भी होता है. तो कॉन्वेक्स मिरर सीधा और छोटा इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट चाहे जितना बड़ा हो, है ना. तो रियर व्यू मिरर जो होते हैं व्हीकल्स में, गाड़ियों में, उसमें इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि पीछे रोड पर और जितनी भी गाड़ियां आ रही हों उन सब का एक छोटा सा इमेज वहाँ पर दिखे और जो है सेफ्टी के साथ ड्राइविंग कर पाए. ठीक है. अगला इसी तरीके से शॉपकीपर जो है अपने शॉप में इसको लगाता है, क्योंकि शॉप एक बड़ा एरिया है और जितने भी कस्टमर वहाँ पर आ रहे हैं उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए वहाँ पर कहीं पर कॉर्नर पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है और उस मिरर में पूरे कमरे की इमेज बन रही होती है ना. हर एक ऑब्जेक्ट की वहाँ पर इमेज, छोटी छोटी इमेज बन रही होती है. तो इससे वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, निगरानी करते हैं. ठीक है. इसी तरीके से लास्ट है स्ट्रीट लैंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो पहले दोनों जो यहाँ पर इस्तेमाल है वो तो आप समझ गए कि इसके फील्ड ऑफ व्यू की वजह से, है ना. ये जो पहले दोनों केस हैं ये फील्ड ऑफ व्यू की वजह से ऐसा होता है. फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का इमेज बना सकता है बहुत छोटे से एरिया में. ठीक है. इस वजह से ये दोनों इस्तेमाल है. और लास्ट वाला जो हमने लिखा है स्ट्रीट लैंप में, तो आप जानते हैं कि कॉन्केव मिरर जो है
वो कन्वर्जिंग मिरर है, यानी लाइट रे को कन्वर्ज करता है, तो इसी वजह से डेंटिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से टेबल लैंप में इस्तेमाल हो रहा था। इसी तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है, तो स्ट्रीट पर लाइट को डाइवर्स करने की यानी स्कैटर करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से स्ट्रीट लैंप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। और ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का होता है, इसी वजह से इसको डेंटिस्ट और टेबल लैंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे यूजेज ऑफ मिरर्स में, कॉनकेव मिरर का यूज़ और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज साइन कन्वेंशन। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि साइन कन्वेंशन की ज़रूरत क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि मिरर कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, उसके सामने ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन को चेंज करते जाएं तो इमेज की पोजीशन, उसका साइज, उसका नेचर सब कुछ बदलता रहता है। तो अगर आपको मैथमेटिकली इस बात को समझना हो कि इस ऑब्जेक्ट को अगर इस पोजीशन पर रखें तो इमेज कहाँ पर बनेगा, किस साइज का बनेगा, तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको कॉपी पर पता करना है, कैलकुलेट करके पता करना है, और आपको खाली मिरर के फोकल लेंथ और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखें तो इमेज कहाँ पर बनेगा, कितनी साइज़ का बनेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं, साइन कन्वेंशन को अगर आप यूज़ करेंगे फार्मूले में, तभी जाके आप बता पाएंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, क्या नेचर होगा, क्या साइज़ होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली इस चीज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए कि इमेज का साइज, नेचर और पोजीशन क्या है, इसके लिए साइन कन्वेंशन की ज़रूरत होती है। साइन कन्वेंशन के बेस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, कौन से डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, और डिस्टेंस को मेज़र कहाँ से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप यहाँ से ये मान लीजिए अगर कोई एक कॉनकेव मिरर हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कॉनकेव मिरर के लिए हम साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन जैसे कॉनकेव के लिए लगेगा वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए अप्लीकेबल होगा। बस अब यहाँ पर मैं कोई एक ही डायग्राम बना के आपको बता सकता हूँ, तो मैंने कॉनकेव लिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, फिर इसका एक अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होगा उसको पोल बोलते हैं। फिर यहाँ पर इसका जो सेंटर था इस हॉलो स्फीयर का, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में फोकस ऑफ मिरर, ठीक है। इतने पॉइंट्स होते हैं। साइन कन्वेंशन का पहला रूल यही है कि इंसिडेंट लाइट जो होती है, लाइट जो इस सरफेस के ऊपर आके, इस मिरर के ऊपर आके इंसिडेंट होती है, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, यानी ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है उसको हमको प्लस में लेना है, पॉजिटिव लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि डिस्टेंस मेजर कहाँ से होता है, तो मिरर के केस में जो डिस्टेंसेस होते हैं, मेजर होते हैं, वो पोल से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होगा किसी भी, अच्छा ये ऐसा कर सकते हैं आप कि इसको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे इसी डायग्राम से देखिए, मैं यहीं से आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि कोई भी डिस्टेंस को आप पोल से मेजर करेंगे, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, कि वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस का ये नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक्स एक्सिस का ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो बिल्कुल वही चीज़ आप दिमाग में रखिए, बस उसमें जो ओरिजिन ओ होता था, दैट ओरिजिन विल बी रिप्लेस्ड बाई पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना। जो भी ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही काम, वही फंक्शन यहाँ पर कौन कर रहा है, पोल ऑफ मिरर। तो आप ये मान लीजिए कि पोल से कोई डिस्टेंस को मेजर करेंगे, पोल से अपवर्ड साइड में अगर मेजर करेंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड में अगर मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में अगर मेजर करेंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और राइट साइड में पॉजिटिव होता है, उसके अलावा ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और मेजर कहाँ से करेंगे, तो पोल से। बस इतना ही डायग्राम अगर आपको याद है तो साइन कन्वेंशन के रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रूल्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उस क्वेश्चन में इस साइन कन्वेंशन का जो है एप्लीकेशन करते हुए आपको उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बस ज़रूरत यह है कि आपको ये पता हो कैसे यूज करते हैं, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना आप समझ लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो होती है उसमें पॉजिटिव लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है उसमें निगेटिव होता है। अब
प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। अब यहाँ से मैं आपसे कुछ चीज़ें और जैसे पूछूँ कि जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको मिल सकती है। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसका पोल है और आप जानते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर हो जाएगा फोकस, ठीक है। और पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मैंने आपको बताया था, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ अब देख रहे हैं आपकी ये पोल से राइट साइड में है, ये यही डिस्टेंस है और पोल के राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि इसकी फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आप देख रहे हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर ये भी राइट साइड में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो ये पॉइंट एकदम ध्यान से आप याद रखिए कि कभी भी मिरर हो, लेंस हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा साइन कन्वेंशन के बेस पर हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं और अगर ऑब्जेक्ट को इस पोल के लेफ्ट में हमने रखा है तो फिर ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगी और इस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। किसके लिए, तो किसी के लिए भी, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो कॉन्केव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कोई भी मिरर, कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे और ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट वाली जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ बचता है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि वी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो हमको ये भी देखना है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो आप ये तो पढ़ ही चुके हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज बना था वो वर्चुअल और इरेक्टेड बनता है, पोल के राइट साइड में बनता है। और पोल के राइट साइड में इस तरीके का अगर इमेज बना है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस, ये जो v की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड में इमेज बना हुआ है तो v की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप इसी साइन कन्वेंशन के बेस पर इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप याद रख सकते हैं। और इसको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको साइन कन्वेंशन के रूल्स पता हो और इसके अलावा आपको ये पता हो कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके का इमेज बनाता है, बस इसके बाद आप पता कर लेंगे साइन कन्वेंशन को यूज करके कि कैसा, कौन सी वैल्यू प्लस होगी, कौन सी वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। चलिए अब ये कॉन्केव का भी केस यहीं पर निपटा देते हैं। कॉन्केव में देखिए आप, कॉन्केव में ये पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो जो फोकल लेंथ यहाँ से होगा यानी कि ये स्मॉल एफ, ये आप देख रहे हैं पोल के लेफ्ट में है तो इसका मतलब फोकल लेंथ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये भी लेफ्ट में है तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही रखते हैं, लेफ्ट साइड में ही रखेंगे पोल के लेफ्ट में, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। इमेज के केस में यहाँ पर जरा देखिए, कॉन्केव में आपने देखा कि कॉन्केव में जो इमेज बनता है वो पहले 5 केस में, फर्स्ट 5 केस में जो इमेज बना था वो लेफ्ट साइड में बना था पोल से और वो था रियल और इन्वर्टेड। लास्ट वाले केस में, 6th वाले केस में जो इमेज बना था वो था वर्चुअल और इरेक्टेड और वो राइट साइड में बना था। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है उससे रियल और इन्वर्टेड इमेज लेफ्ट साइड में बनता है, वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज राइट साइड में बनता है। तो अगर ये इमेज दोनों साइड बना सकता है तो अगर राइट साइड में बनाएगा तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में बनाएगा तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। इसलिए जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो कॉन्केव के केस में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज के लिए पॉजिटिव, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो बात हो गई साइन कन्वेंशन की। अभी हम लोग बात कर लेते हैं मिरर फार्मूले के बारे में, और मिरर फार्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस फार्मूले में हम लोग वी, यू और एफ के बीच में रिलेशन को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। द इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन, ओके। यहाँ पर f आप समझ लीजिए, f क्या है, तो f इज द फोकल लेंथ, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और v क्या है, तो v इज द
distance of image. Okay, distance of image. V is distance of image. U is the distance of object. ठीक है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए गए? तो मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के पोल से मेजर करना है इन सारी डिस्टेंस को। अब आप जानते हैं कि फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स मिरर की होगी तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में होता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बजाय कॉन्केव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में होता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज हमेशा राइट साइड में बनते हैं तो पॉजिटिव होगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज मिरर से हमेशा लेफ्ट साइड में बनते हैं तो वो नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पोल ऑफ मिरर। मिरर के पोल के हमेशा लेफ्ट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला दोनों तरह के मिरर के लिए लगेगा, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो, चाहे आप कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हो, आप दोनों जगहों पर ये फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे तो उसके लिए एफ, वी और यू का क्या साइन होगा, और कॉन्केव इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए एफ, वी और यू का क्या साइन होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी फार्मूले को यूज करने के साथ साथ, यानी यूज करते समय आपको इसमें साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना है कि कौन सी वैल्यू प्लस लेनी है, कौन सी वैल्यू माइनस लेनी है। ठीक है, तो ये फार्मूले को बोलते हैं मिरर फार्मूला, दोनों तरह के मिरर के लिए अप्लीकेबल है। और इसमें एफ, वी और यू, इसको भी आपको याद रखना है कि v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बस इतना ही मिरर फार्मूला में आपको जानना और कुछ भी नहीं। आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसका जो है इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी तो हम लोग केवल फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, थियरी पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए अभी तो आप इतना ही जानिए कि मिरर फार्मूला इसको बोलते हैं, इसमें एफ, वी और यू का क्या मीनिंग है ये आपने यहाँ पर लिख लिया। और ये फार्मूला दोनों तरह के मिरर के लिए यूज होता है और डिस्टेंस को हमेशा पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारे रिफ्लेक्शन वाले इस पोर्शन का, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आपने देखा कि कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखने पर वो कोई इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो भी एक इमेज बनाता है। और इमेज की अपनी अलग अलग साइज होती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा आपने और उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h। जो आपने ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने उसकी हाइट है h, और उससे जो इमेज बना उसकी जो हाइट है यानी हाइट ऑफ इमेज, उसकी हाइट को बोल रहे हैं h डैश। ठीक है, यानी किसी मिरर के सामने आपने h हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा और उससे जो इमेज बना वो h डैश हाइट का था। तो इस h डैश और इस h का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को ही उस मिरर के लिए हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m। ठीक है, और इसके लिए आप फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is known as linear magnification. It is represented by small m. Small m is equal to h dash upon h. ठीक है, height of image divided by height of object is equal to linear magnification. अब एक क्वेश्चन आता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन, ये हमने जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखा ये तो हमने इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के हाइट के फॉर्म में लिखा। क्या हम इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं? है ना, ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएट करिए कि हाइट और इमेज, हाइट और डिस्टेंस ये दोनों दो अलग चीज़ें हैं। जैसे अब एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, हम डायग्राम बना देते हैं, मान लीजिए कॉन्केव का। यहाँ पर आपने ये ऑब्जेक्ट रखा है और इससे जो इमेज बना है वो ये बना हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये जो है ये है हाइट ऑफ इमेज। और यहाँ इस पोल से ये जो डिस्टेंस मेजर किया गया है ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, और ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज v। ठीक है, तो अभी हमने जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखा है वो तो हाइट के फॉर्म में है, h डैश और h के फॉर्म में। और अगर हम इसी फार्मूले को लिखें डिस्टेंस के फॉर्म में, v और u के फॉर्म में, तो वो फार्मूला कैसे होता है? तो ये फार्मूला होता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, और यही मैग्निफिकेशन और किसके इक्वल हो गया? तो डिस्टेंस के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो माइनस v अपॉन u। ठीक है, माइनस v अपॉन u।
और अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो आपको याद रखने में तो यही याद कर लीजिए कि जो इसका मिरर फार्मूला आपने इसके लिए देखा था वो था 1/f = 1/v + 1/u, बीच में प्लस था, तो मैग्नीफिकेशन में आपको यहाँ पर क्या मिला है, माइनस। ठीक है, तो ये तो रही बात लीनियर मैग्नीफिकेशन की डिफिनीशन और फार्मूले की। यहाँ से आप बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं कि जो कॉन्केव मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन होता है वो कैसा होता है, <1, <1, = 1, ये चीज़ें पता कर सकते हैं। इसकी वैल्यू <1, <1, = 1, इसके साथ ही साथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज़ें भी आप पता कर सकते हैं। ऐसे ही आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पता कर सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू <1 होगी, <1 होगी या फिर = 1 होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पर एनालाइज कर देता हूं ताकि जब न्यूमेरिकल्स की बारी आए तो आपको ये चीज़ें थोड़ी और अच्छे से समझ में आ रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्केव के लिए। अब देखिए कॉन्केव मिरर की अगर हम बात करें तो आपने देखा है ना, कॉन्केव मिरर स्मॉलर साइज का भी ऑब्जेक्ट बनाता, इमेज बनाता है, सेम साइज का भी बनाता है और लार्ज साइज का भी बनाता है। तो अगर तीनों साइज का ये इमेज बनाता है, यानी जो हाइट ऑफ इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट से छोटी भी होती है, इस ऑब्जेक्ट के इक्वल भी होती है और इस ऑब्जेक्ट से बड़ी भी होती है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज 3 तरह का है तो h की वैल्यू तो वही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू 3 आएगी। अगर ये दोनों इक्वल होते तो इससे कैंसिल होकर 1 आता। अगर ये लेस देन h है यानी हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिवाइड करने पर <1 आएगा। और अगर ये इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा है तो डिवाइड करने पर <1 आएगा। इसका मतलब कि लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर कॉन्केव मिरर विल बी मे बी ग्रेटर आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू या फिर = 1। ठीक है, m के से बड़ा भी हो सकता है, मतलब 1 से इसकी वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकता है। तो कोई भी साइज़ का हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है m की, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, इसी के अलावा आप ये भी सोचिए कि जब ये वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनाता है तो इसकी ये जो हाइट है, ये हाइट साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है और इसके नीचे की जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है। तो अगर वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनाएगा तो ये हाइट प्लस में आएगा, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो ये हाइट नेगेटिव आएगा। और आप जानते हैं कि कॉन्केव मिरर दोनों टाइप का इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है। तो इसका मतलब कि इसके लिए जो m की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब आएगा, तो पॉजिटिव तब आएगा जब इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्टेड, और नेगेटिव तब आएगा जब इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए आपने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हमेशा इससे वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनता है और स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है तो डिवाइड करने पर हमेशा <1 आएगा। और इसके साथ ही साथ ये इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्टेड है तो इसकी हाइट ऊपर लेंगे पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो डिवाइड करने के बाद भी पॉजिटिव आएगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, <1, और इसके साथ ही साथ साइन कैसा होता है इसका, तो ये हमेशा होता है पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल बनाता है, इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्टेड बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने जो पढ़ा है यूजेज ऑफ मिरर, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसमें यूजेज ऑफ मिरर को छोड़ दें तो बाकी जो पोर्शन है ये तीन टॉपिक जो आपने कवर किए हैं। साइन कन्वेंशन जिससे हम ये पता कर लें कि किसकी वैल्यू को प्लस लेना है, किसकी वैल्यू को माइनस लेना है। मिरर फार्मूले में आपने रिलेशन देखा है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के बीच, 1/f = 1/v + 1/u। और लास्ट में आपने देख लिया लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, m = h'/h = -v/u, और इसमें h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, इन फार्मूले को आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो हम कराएंगे आपसे इस रिफ्लेक्शन जो टॉपिक आपने आज कवर किया है इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे, और वो न्यूमेरिकल आपको तभी अच्छे समझ में आएंगे जब ये वाले तीनों टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, है ना। जरूरी तो सब कुछ है लेकिन न्यूमेरिकली मैथमेटिकली देखा जाए तो यही फार्मूले हैं जो मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हमको पता चले कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है और क्या क्या यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।